बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। कश्फुल कुलूब और नूरानियत क़ल्ब के ताल्लुक़ से बहुत सारे अहबाब पूछते हैं। मैंने इससे क़बल भी कुछ अमाल बताए हैं। ये अमल हज़रत शेख मोहम्मद गौस कवालियारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नबादिरात में से है। मैंने किसी ज़माना में इसको किया था, लेकिन इस पर प्रॉपर मेरा अमल नहीं हो सका। लेकिन जिस कदर मैंने किया तो एक अजीब सी कैफ़ियत इस पे तारी होती है, और क़ल्ब के मुसफ़्फ़ा करने, क़ल्ब को नूरानी बनाने के लिए ये अमल अजीब व गरीब है। तो निहायत ही लाजवाब अमल है कश्फ़ के ताल्लुक़ से, और इसको अगर कोई बंदा हमेशा करता रहे तो कश्फ़ुल क़ुलूब के साथ कश्फ़ क़ुबूर भी मुमकिन है कि उसको हासिल हो जाए। तो बराए कश्फ़ और नूरानियत क़ल्ब का ये अमल हज़रत शेख मोहम्मद गौस गवालियारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ मंसूब है, और हमारे सिलसिला के बहुत सारे मशाइख़ के मामूलात में रहा है। तो फरमाते हैं इसका तरीक़ा ये है कि नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद 70 मरतबा इन दो अस्माए जबरूत को पढ़ना है, या जमीलू तजम्मलता बिल जमाले वल जमालु फ़ी जमाली जमाली का, या जमीलू या नूरू तनव्वरता बिन नूरे फ़ी नूरे नूरी का, या नूरू। ये 70 मरतबा पढ़ें, और इसके बाद 70 मरतबा इस दुआ को पढ़ें, इलाही क़ल्बी मअजूबुन व नफ़सी मअयूबुन व अक़ली मग़लूबुन व ताअती क़लीलुन व मअसियती कसीरुन व फ़कैफ़ा हिलती या सत्तारुल उयूबी इग़फ़िर ज़ुनूबी कुल्लहा या गफ़्फ़ारू या सत्तारू बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। 70 मरतबा इस दुआ को इसी तरतीब से पढ़ना है, और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3 मरतबा आप पढ़ लें, दुरूद गौसिया। बस ये पढ़ कर के आप दुआ करें और इस पर मुआज़बत रखें, इसको हमेशगी के साथ करते रहें। कश्फ़ के अमल में जो सबसे ज़रूरी परहेज़ है वो है लुक़्मा-ए हराम से इज्तिनाब करना, उससे बचना, और झूठ से बचना, ग़ीबत से बचना, दिल को हसद, बुग़्ज़, कीना और अदावत जैसी बुरी खसलतों से पाक रखना, और कम खाना, कम सोना, कम बोलना। ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये लाजिम है कश्फ़ुल क़ुलूब के लिए, नूरानियत क़ल्ब के लिए ये ज़रूरी है। अच्छा, कश्फ़ का ये माना नहीं है आप जो ये अमल अगर आप करने लगेंगे तो आप नीयत सिर्फ़ और सिर्फ़ सफ़ाए क़ल्ब की रखें, नूरानियत क़ल्ब की रखें। ये बच्चों वाली नीयत नहीं करनी कि मुझको किसी के दिल का हाल मालूम हो जाएगा और वो सामने वाला आएगा तो उसकी पूरी डिटेल जो है मेरे दिल में इल्क़ा हो जाएगी, मुझको सब पता चल जाएगा, नऊज़ बिल्लाह। ये बच्चों वाली नीयत जो है ये नहीं करनी है। असल में कश्फ़ में क्या होता है, कश्फ़ जो होता है तो वो इस तरफ से नहीं होता है, वो उस तरफ से होता है, यानी सामने वाले की तरफ से कश्फ़ होता है। आपका दिल जो है वो तो मुसफ़्फ़ा हो गया, वो तो आईने की तरह हो गया। अब सामने वाला जो आ रहा है, या जो कैफ़ियत या जो वाक़यात सामने पेश आ रहे हैं, तो चूँकि ये दिल मुसफ़्फ़ा है, आईने की तरह साफ़ और शफ़ाफ़ है, तो अब सामने जो चीज़ है उसकी वाक़ई करार, वाक़ई हैसियत व हकीकत जो है वो आपके दिल में उसका सही अक्स वो नमूदार होता है, वो दिखता है। ये कश्फ़ है कि इसमें आपको तकल्लुफ़ की भी ज़रूरत नहीं है कि कोई कश्फ़ लगाए, जैसे इस्तिखारा करते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए, तो कश्फ़ में तकल्लुफ़ नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो पीर साहब है या आमिल साहब है, तो वैसे आँख बंद करके जो है वो कश्फ़ करेंगे तो उनके सामने सब जो है मुनकशिफ़ हो जाएगा। ये नहीं, वो कुछ और है, वो तो ये नहीं है। कश्फ़ तो ये है कि वो बिला तकल्लुफ़ हो। कश्फ़ में जानने की ज़रूरत मतलब कि तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं होती कि हम किसी चीज़ को जानना चाहेंगे तो मुझको मालूम हो जाएगा।
بلکہ کشف جو ہے یہ چلتا رہتا ہے. اب اسی دوران کوئی ایسے واقعات آ گئے یا کوئی ایسی بات آ گئی تو وہ مطلب کہ اب سامنے سے گزر رہا ہے تو اس پہ نظر پڑ گئی، کشف کی نظر، یعنی جس کو ہم عام لوگ اس کو تیسری آنکھ بولتے، چوتھی آنکھ بولتے، پتہ نہیں کیا کیا. تو تیسری آنکھ سے ہم نے دیکھ لیا، یا کشف کی نگاہ سے دیکھ لیا، یا فراست کی نگاہ سے دیکھ لیا، جس کو حدیث شریف میں فرمایا اتقوا بفراست المؤمن، کہ مومن کے فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ فراست کا جو دائرہ ہے وہ کشف سے بھی بڑا ہے. لیکن چونکہ ہم صرف یہاں پہ کشف کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ کشف کا یہ معنی ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو تکلفاً جاننے کی کوشش کریں اور پھر وہ آپ کو معلوم ہو جائے، اور اس نیت سے آپ کشف کا عمل کر رہے ہیں کہ آپ جب چاہیں گے کسی چیز کو معلوم کر لیں گے. ایسا نہیں ہے، یہ بچوں والی نیت ہے، اور یہ ناواقفی کم علمی کے نتیجے میں اس قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے.